हरे कृष्णा। तो चलिए आज ये जानते हैं कि हमें क्रोध क्यों आता है। तो देखो, क्रोध आने का बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि हमें क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध आता है। वैसे हम ये कहते हैं कि क्रोध आना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि संसार के अंदर जितने भी सत पुरुष आए हुए हैं, संसार के अंदर जितने भी साधक हैं, वह हम सन्यासी साधक को देख लेते हैं या एक वासनिक को देख लेते हैं या हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को भी देख लेते हैं। तो देखो, क्रोध सबको आता है। अब क्रोध क्यों आता है और क्रोध ना आए, इसके लिए कौन से उपाय हमें करने पड़ेंगे। क्रोध तो पहले जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो फिर वहाँ पे क्रोध आता है। अब हमारे मन की इच्छाएं कैसी होती हैं कि जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती और वो चीज़ें हम मांगते हैं। अब संसार की कोई भी वस्तु हम मांगते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए या हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए जो परमात्मा ने हमारे लिए चीज़ें नहीं बनाई हैं, फिर भी वो चीज़ें हम मांगते रहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, कुछ पल के लिए वो चीज़ें हमें दे देते हैं, देते तो अवश्य हैं, परंतु कुछ समय के बाद वो ही चीज़ें जिनसे हमें अटूट प्रेम होता है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये जो मन है, ये मन ही सारा खेल ही इस मन का है। तो हम ये कहते हैं, एक मन ही ऐसा है जो हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेकर आता है हमारा ये मन, जो आने वाले कई वर्षों के बाद हमें शायद पश्चाताप होता है। अब क्यों होता है कि कुछ चीज़ें हमने हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार घटित कर दी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो, गलतियां तो सबसे होती हैं, छोटे बालक से भी होती हैं, बड़े युवा व्यवस्था में भी होती हैं और आने वाले समय में हर समय होती हैं, परंतु गलती का पश्चाताप कैसे करें या फिर से वो गलती ना हो, ऐसा क्या करें। तो इसका उपाय है ध्यान क्रिया। इसका अर्थात है कि हमारे स्वामी राया श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने एक स्थान पर परमात्मा बैठे हुए थे। वह अपने नेत्रों को बंद कर वह हम जीवों का ध्यान कर रहे थे। अब देखो, उस समय परमात्मा हमारा ध्यान करते थे, तो उनमें और हमारे में क्या भिन्न है, क्या अंतर है, क्योंकि तब से परमात्मा समझाते आ रहे हैं, ध्यान करिए, स्मरण करिए, चेष्टा करिए, मनन करिए। अपना ये जो मन है ना, ये जो हमारे वश में नहीं है, इसको हमें अपने वश में करना है। अब ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, कि पॉसिबल ही नहीं है। देखो, इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अरे, हम चाहे तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर इतने ब्रह्मांड के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, हमारे अंदर भी वो सारी पावर है, परंतु गलती कहाँ पर आती है कि हम ध्यान नहीं करते, हम साधना नहीं करते। हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्वयं खुद भी नहीं जानते। अब हम अपने आप को ही नहीं जानते। अब जो अपने आप को ही नहीं जानता, वो परमात्मा को, इतने ऊंचे परमात्मा को, जो सच्चिद आनंद पर भरा परमेश्वर है, उसको कैसे जानेंगे।
तो देखिए, उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली विधि ही परमात्मा ने बताई गई हुई है, ध्यान क्रिया, लीला, चेष्टा, ध्यान, स्मरण विधि पूर्वक उठकर जो परमात्मा ने स्मरण विधि बतलाई गई हुई है, जो एक एक छोटी छोटी लीला हमारे सामने परमात्मा ने पेश की हुई है। देखो, परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ गई थी हमारे जैसे मनुष्य, तुच्छ मनुष्य के लिए इतना सारा महाभारत हो गया। देखो, परमात्मा हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक एक गांव जाकर, एक एक भक्त के पास जाकर इतनी प्यारी प्यारी मधुर लीलाएं परमात्मा ने की। अब उस लीलाओं से हमें क्या शिक्षा प्रदान की हुई है परमात्मा ने? तो परमात्मा ने हमें शिक्षा ये दी है कि अमृत वेला के अंदर उठकर 3 बजे से 6 बजे का वक्त जो परमात्मा ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा गया है, उसके अंदर उठकर अपने आप को स्वच्छ कर कर, स्नान इत्यादि कर कर हमें क्या करना है? सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना है। अगर ध्यान नहीं हो रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, फिर भी हमें चैंटिंग करते रहनी है, हमें स्मरण नहीं छोड़ना है, हमें स्मरण करते ही जाना है। तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे ध्यान लगना भी आरंभ हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा ध्यान में भी मन लग जाएगा। देखो, छोटे से बालक को जब आप कोई चीज़ दोगे कि ये तुम्हारा टारगेट है, ये तुमको पूर्ण करना है, पूरा करना है, ठीक है, मन नहीं लगेगा हमारा, क्योंकि जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, जहाँ भक्ति वाला माहौल होता है, वहाँ इस जीव का मन बहुत कम लगता है। ये बहुत जगह देखने को मिलता है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ लोग बहुत कम होते हैं, और जहाँ बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, कहीं भी कैसे भी ऐसे स्थान पर आप जाके देख लो तो देखो बहुत भीड़ पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें उनको रस मिल रहा है। परंतु जो सच्चा साधक है, जो परमात्मा का सच्चा भक्त है, उसके लिए रस क्या है? उसके लिए रस है ये हवा, ये किरणें, ये सूरज, ये प्रकृति की चीज़ें, ब्रह्मांड की चीज़ें, और ये ध्यान, ये है उनका रस। उसको उस चीज़ों के अंदर आनंद आता है, उसको उस चीज़ों के अंदर रस आता है, परमात्मा के नाम के अंदर रस आता है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, उसको तो सिर्फ परमात्मा के नाम से ही रस आना शुरू हो जाता है। अब देखो, जब हम नाचते हैं, झूमते हैं, परमात्मा के कोई सत्संग में जा रहे हैं, तो वो कौन सा आनंद होता है? जो कुछ लोग अनन्य भक्त होते हैं, वो रस वो कहाँ पे लेते हैं? पार्टीज़, क्लब्स इत्यादि, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आजकल के लोगों को रस आता है, खुशी मिलती है, उनका मन उस स्थान पर, उस जगह पे लगता है। परंतु जो परमात्मा का सच्चा भक्त कहलाता है, उसका मन एकांत के अंदर लगता है। वो पूरे घर के अंदर जब अकेला बैठा होगा तो उसका ध्यान नेचुरली ऐसी चीज़ है कि उसका ध्यान परमात्मा के अंदर विलीन हो जाता है। ये होती है भक्त के अंदर जो प्रेम, और प्रेम के अंदर तीव्रता जिसे कहा गया है। एक भक्ति के अंदर परमात्मा ने इतने गुण भरे हुए हैं जिसे अभी तक हम मनुष्य देख ही नहीं सकते। हमारे अंदर, हमारे नेत्रों के अंदर वो चीज़ ही नहीं है जो परमात्मा ने डाली है। ज़रूरी नहीं है कि परमात्मा है नहीं और हम उनको कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि अरे कहाँ मिलेंगे परमात्मा, ढूंढ रहे हैं गलियों गलियों में जाकर। देखते हैं अगर जो सच्ची नज़रों से देखते हैं, अगर जो सच्ची नज़रों से और मन की
और मन की आँखों से ही तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो हमारे मन के अंदर ऐसी नज़र होनी चाहिए। मीरा देखो, एक कृष्णा की मूर्ति छोटी बा एक बच्चे को, एक छोटी-सी लड़के को इस संसार में मूर्ति दे दी जाती है और कहा जाता है कि आज से यही तुम्हारा पति है। माता को जाके पूछती है, माता सबका विवाह हो रहा है, मेरी शादी कब होगी, मेरा दूल्हा कहाँ है। अब माता का एक शब्द उसके कान के अंदर गया कि ये जो गिरिधर गोपाल है, यही तो तुम्हारे सखा और तुम्हारे पति हैं। बचपन से ही देखो, अपने गिरिधर गोपाल की मूर्ति लेकर गलियों गलियों में, सूरदास के पास, कबीर के पास, कितने साधक, कितने परमात्मा के जो भक्त कहलाए गए हुए हैं, सबके पास जाके उन्होंने भक्ति वाला माहौल ऐसा बनाया, संत लोगों के साथ ही उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। तो ऐसी मीरा के अंदर शक्ति थी, शक्ति के अंदर भक्ति भी थी, और भक्ति के अंदर प्रेम था, और प्रेम के अंदर मन था। तो देखो, सारी बात यहाँ आती है कि भक्ति, शक्ति, मन, प्रेम सब कुछ एक ही है, एक ही है। ज्ञान और प्रेम, भक्ति सब परमात्मा का बनाया हुआ ही इस संसार के अंदर ऐसी ऐसे ग्रंथ और ऐसी ऐसी चीज़ें दुर्लभ पड़ी हुई हैं, जो आज तक हम जिन लोगों को और जिन चीज़ों से हम विभूत हैं, हमने अभी तक वो चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान दीजिए। ध्यान ऐसी चीज़ है कि ध्यान में ही परमात्मा के दर्शन अंदर ही हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को और अपने विचारों को हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं कोई और विषय के साथ और कोई और स्टोरी या मोटिवेशंस लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। हरे कृष्णा।